तो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले ने देश को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। जिस तरह से क्रूर तरीके से नरसंहार हुआ, मैसेकर हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, 26 निर्दोष लोगों की जान गई, उसके बाद से पूरे देश में आक्रोश है। बदले की बात की जा रही है। पानी रोका जा चुका है, पाकिस्तान का इंडस वाटर ट्रीटी रद्द की जा चुकी है, एयर स्पेस बंद करने की बात आ रही है, बदले की बात की जा रही है। प्रधानमंत्री लगातार दिल्ली में बैठ के कर रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से क्या आवाज़ जा रही है पहलगाम को लेकर? मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान है, जिनको मेरे ख्याल से पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया सुनना चाहेगी। इस हमले को लेकर उनकी क्या सोच है और वो क्या सोचते हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मेरे साथ फारूक अब्दुल्ला, जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। फारूक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। सवाल कुछ नहीं, क्योंकि मैं सवाल कुछ है नहीं, बस ये शायद पहली बार हुआ जब टूरिस्ट को अटैक किया गया। मतलब 90 का दौर भी आपने देखा है, हम सब ने देखा, 2025 चल रहा है। ये पहली बार है कि पर्यटकों को, टूरिस्ट को बल्कि रिलीजन पूछ के मारा गया। बिल्कुल सही बात है। पहली बार है कि जबकि निहत्तों को जो आराम करने और इस खूबसूरती को देखने गए थे और उन पे ऐसा मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूँ, कोई सोच नहीं सकता जो इंसानियत से ताल्लुक़ रखता है, कि वो इंसान को खड़ा करके उसका धर्म पूछ के उनको गोली मारी, शहीद कर दी। मैं हैरान हूँ। वो इंसान नहीं है, वो दरिंदे हैं। उनके साथ तो वो व्यवहार करना चाहिए कि जो कभी हुआ नहीं, पकड़े जाने चाहिए पहले। कोई भी नहीं है। आप कहते हैं हमारे वतन में, बल्कि मैं समझता हूँ दुनिया में इसकी निंदा की गई है। ये कैसे हो सकता है? ये होना नहीं चाहिए और उसको बंद होना चाहिए। मैं फारूक साहब आपसे इसलिए आज विशेष तौर पर आपसे बात, अब ऑप्शन क्या है, क्या करना चाहिए? मतलब ये कभी उड़ी, कभी पुलवामा, फिर पहलगाम, अभी पानी रोका गया है, एयर स्पेस बंद करने की बात, पठानकोट, कोई फुल एंड फाइनल कुछ होना चाहिए? आपको लग रहा है कि अब बस हुए एक बार में? अब पाकिस्तान मतलब जंग के मुहाने तक हालात हैं, आप जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं। वहाँ पर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अभी 24 से 36 घंटे में हमला हो जाएगा। क्या होगा, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या करना चाहिए भारत को? देखिए, एक सिटीज़न होने के तहत मैं प्रधानमंत्री के फैसले के साथ हूँ। जो भी प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के, हमारे वतन के फैसला करेंगे, हमने तो साफ कह दिया कि हम उनके साथ हैं। जो भी वो सोचें बेहतर है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आतंकवाद अब बिल्कुल ख़त्म हो। कभी इसको जड़ से उठाना चाहिए और जो इसके लिए जिम्मेवार है, जो इसके पीछे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अगर वतन उसके पीछे, देखिए आप जानते हैं करगिल हुआ, उन्होंने पहले कहा हमने नहीं किया, कहा उन्होंने, फिर माना कि हमने करगिल किया। मुंबई हुआ, कहा हमने नहीं किया, यहाँ बाद में माना। यानी हर चीज़ में उन्होंने यही कहा कि हम नहीं हैं। अरे आप नहीं हो तो फिर कौन है? आपके देश से तो आ रहे हैं, आपके लोग तो उनको ट्रेन कर रहे हैं, आपको तो उन बंदूकें और ये चीज़ें दे रहे हैं और आपको उनको रास्ता दिखा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहता हूँ, जब मौलाना अजहर को छोड़ा था, मसूद अजहर, मैंने उस वक्त कहा था कि मत छोड़िए इन्हें, इन्होंने अपने वो बना रखे हैं अपने एरियाज। मैं किसी ने माना? हम आज उसी चीज़ का खमियाजा उठा रहे हैं। नहीं छोड़ना चाहिए था, मगर किया। अब आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कह रहे हैं आतंकवाद को जड़ से खत्म, फुल एंड फाइनल, लेकिन उसके लिए तो जहां फैक्ट्री है, जहां आतंकवादियों की फैक्ट्री है, खत्म करो, तो पाकिस्तान पर हमला है। फिर ऑप्शन या तो ये है, या तो जंग के हालात हों, फिर जंग हो, फिर वो न्यूक्लियर की धमकी देते हैं। कभी सजेस्ट नहीं करूंगा वो क्या करेगा। वो भी न्यूक्लियर पावर, ये भी न्यूक्लियर पावर है, ऐसी बात नहीं है। और मुझे याद है वाजपेयी जी ने जब पहला हमने टेस्ट किया इंदिरा गांधी जी के बाद, पोखरण में मैं गया उनके साथ, क्या कहा उन्होंने वहाँ? कहा हम कभी इसको पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। और मैं आपको बताऊं,
जब भी आक्रमण उधर से हुआ है जी वो उनकी तरफ से हुआ है, हमने कभी शुरू नहीं किया। करगिल देख लीजिए, हमने शुरू नहीं किया था, उनने शुरू किया था। जितने भी बार हमले हुए हैं उन्होंने शुरू किया। नहीं तो ये नो फर्स्ट यूज पॉलिसी की बात कर रहे हैं ना मेरे ख्याल से, कि पहला हमला हम नहीं। हम क्योंकि हमने देखना है, देखिए एक हिरोशिमा और नागासाकी आपके सामने है, और आज ये जो बम है ये उससे भी खतरनाक है। मगर अगर फाइनली वो होना पड़े तो बस नहीं तो आपको ये नहीं लगता है सर कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता उस चीज को। पाकिस्तान ने कभी नहीं माना, तो हमें क्या रिविजिट करने की जरूरत है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी? हम इंसानियत में, ये महात्मा गांधी का देश है, महात्मा गांधी के देश में हमने पहले वो सब चीजें इस्तेमाल करनी है जो युद्ध को रोक सकेंगी। सर अगर दुश्मन नहीं मान रहा ना उस चीज नहीं, अगर फाइनल नहीं होता तो फिर और क्या आपका ऑप्शन आपके पास है? आपको ये भी देखना है, जब ये छोटी चीज नहीं होगी। चीन भी हमारे सरहदों पे है, वो भी याद रखेगा। हमें सब चीजों को कैलकुलेटेड देखकर हमने अपनी नीति बनानी है, और वो प्राइम मिनिस्टर बना रहे होंगे, ठीक बात वो बना रहे होंगे। सिर्फ देश को मैं एक बात कहूंगा, खड़े रहना है प्रधानमंत्री के पीछे जबरदस्ती से, मजबूती से। क्योंकि फारूक साहब आप हमेशा, क्योंकि बातचीत की वकालत करते हैं, आप हमेशा मुश्किल से मुश्किल दौर में भी आपकी कई बार आलोचना हुई, आप जानते हैं कि आपने हमेशा बातचीत, जब मैं बात करता था, अब है कोई बातचीत का ऑप्शन शांति मैं कहता हूं ना जनाब, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, खुद अफसोस करता हूं अपने आप पे कि जिस चीज को मैं कहता था, ये बड़ी बात कह रहे हैं, जिस चीज को मैं कहता था आज मैं उससे हार गया हूं। इनने हमें हरा दिया है। बातचीत का कोई ऑप्शन नहीं। वो मानते ही नहीं थे, वो टेबल पे आने के लिए तैयार ही नहीं है। क्या वो कश्मीर को ले सकते हैं? क्या कश्मीर उनके साथ जा सकता है? क्या हम टू नेशन थ्योरी मानते हैं? नहीं। तो फिर जिनको जाना था पाकिस्तान, वो 47 में चले गए, वो नवाब थे, अमीर थे, बड़े पल्ले के थे। आज भी पाकिस्तान में वो महाजिर हैं, जो वहाँ से आए वो फुल फ्लैज सिटीजन है। यहाँ पे कौन से नहीं पूछता था पाकिस्तान से आए हो, कहाँ से आए हो। नहीं, वो कश्मीर नहीं ले सकते, वो तो सपने में भी नहीं, लेकिन हम तो ले सकते हैं अपना पीओ के। सर कौन कहता है? ये तो पार्लियामेंट में ये पास हुआ जनाब, पार्लियामेंट में है कि वो हमारा हिस्सा है। ये सही टाइम है आपके हिसाब से? कुछ भी कर सकते हैं, पीओ के फैसला इन्हीं का होगा। फारूक अब्दुल्ला इसमें कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये भारत का मामला है, हम सब के मामला नहीं। लेकिन मैं इसलिए बार बार ये पूछूंगा क्योंकि जिस तरह का माहौल है, प्रधानमंत्री ने एक शब्द का इस्तेमाल किया, समय कम है लक्ष्य बड़ा है। प्रधानमंत्री ने सेना को फ्री हैंड दिया, बिल्कुल जंग के मुहाने पर। आपको लग रहा है ये सही समय है पीओ के विलय का? जो राजनाथ सिंह ने भी कहा था, पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, प्रधानमंत्री कसक शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं। करें, हम देखें पीओके की वापसी। देखिए, हम देखना चाहते हैं, दिखाएं। हमने कभी रोका नहीं, कभी नहीं रोका, कभी नहीं कहा नहीं कही। लेकिन माफ करिएगा फारूक साहब, आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का नहीं है, ये आप ही के शब्द। सुनिए मेरी शब्द, आपने कहा था कि मेरे को एक बार पूरा, अगर आप इजाजत दें, आप ही के शब्द हैं, बुरा मत मानिएगा। आपने बोला था पीओके शब्दशः बोलूंगा, किसी के बाप का नहीं है। आप ही ने बोला था पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, आप ही ने पाकिस्तान के पास एटम बम, ये तीनों चीजें आप ही ने बोली थी कि चूड़ियां नहीं पहन रखी और पीओके किसी के बाप का नहीं है। मैं मानता हूं ना आज कि मैं गलत था। मैं समझता था कि हो सकता है वो अकल में आएंगे, अकल में नहीं आए। तो पीओके तो हमारा है ना। किसने कहा नहीं है? आप ही ने कहा था पीओके किसी के बाप का। उस जमाना था, ठीक। आज मैं देखना चाहता हूँ आप ले सकते या नहीं ले सकते, करिए। फारूक अब्दुल्ला रोकने वाला नहीं है, न उस वक्त रोकने वाला था, न आज रोकने वाला है।